गुड मॉर्निंग बैक, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप ये सब? मैंने ब्लॉगरों की ना आदत सुनती है। मेरे को देखता है कि वैसे 4-5 बारी 6 दिनों से 4 बारी इन्होंने मेरे को देख के वीडियो और की है। एक्चुअली माधव को देखा मैंने, ब्लॉग ऑन कर लिया। मैंने कहा ओह ब्लॉगर तो हम भी हैं, हम भी थे, तो हम भी गुड मॉर्निंग करके स्टार्ट कर लेते। ये एकदम से शुरू कर देता है कहीं पे भी, और मुझे भी याद आता है अरे हम भी तो ब्लॉगर ही थे। देखा कितना रिस्पॉन्सिबल हुआ है। हाँ, माधव बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत कुछ याद आई दिलाता लव है। तो आज चेकआउट की तैयारी चल रही है क्योंकि आज हम कहीं भी नेक्स्ट शुरू हो सिटी जाता में जाने वाले हैं। नेक्स्ट सिटी का नाम है हो ची मिन, और जो कि बहुत अच्छी सिटी है सुना, बट हम आज पूरा दिन भी वहाँ पर नहीं है क्योंकि हम पहुँचेंगे ही दोपहर के टाइम पर। दोपहर नहीं, आई थिंक मतलब अर्ली मॉर्निंग नहीं पहुँचेंगे, 10 बजे के आसपास पहुँचेंगे। हमारी 8:30 बजे के आसपास की फ़्लाइट है। अभी हम यहाँ पर नीचे खड़े हैं 7 बजे, ठीक है। तो हमारे पास रात तक का टाइम होगा। हो ची मिन में कुछ भी शॉपिंग करनी है या कुछ भी घूमना है। हमारा बहुत ज़्यादा घूमने का सीन नहीं है आज का। हमने सोचा हमारे जो नोन्स हम सबके लिए शॉपिंग कर लेते हैं यहाँ से, और एक आध जगह घूम लेंगे। जय श्री कृष्ण गाइस, कैसे हो आप सब? तो सुबह बिना मुंह धोए जैसे रात को सोते बस वैसे उठ के निकल गए हैं हो ची मिन जाने के लिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी तो जल्दी निकल गए, ब्रेकफास्ट वगैरह पैक करवा के। और यहाँ पर इतनी बड़ी लाइन है चेकिंग के लिए, देखो इतने सारे लोग। तो अभी हम चेक इन वगैरह करवा के फिर नाश्ता वाश्ता करके आपसे मिलते हैं। ये जो शिवम ग्रोवर है ना, अपने आप को ज़्यादा ही बनने लग गया है। ये है हमारी एक्चुअली लाइन, और ये भाई साहब यहाँ जाके रुक रहे हैं, यहाँ बिजनेस क्लास वालों। यहाँ तेरे आगे कब बना? मेरे आगे नहीं, आप वैसे बनने लगे हो इन लाइफ इन जनरल। बनूंगा नहीं मैं तेरे आगे तो बिल्कुल वो हूँ। ये क्या है? अच्छा मुझे लगा तेरा बाल इतना बड़ा है। हेयर फॉल हो रही है तुम्हारा, हेयर फॉल फॉल हो रहा है, फॉल हेयर फॉल हो रहा है गाइस मेरा। अभी हेयर फॉल को रोकने के लिए कौन सा ऑयल लगाऊं बालों में? फॉल। शिवम, ये शिवम की साइड में जो ये खड़ी हुई थी, अरे होए उठ गई। ये इतनी देर से सोई पड़ी थी, है ना? अब जाके मुँह ये भी सो रही है खड़े खड़े। मैं भैया को एक्टिंग कर रही थी। अच्छा एक्टिंग कर रहे थे। मैं भी सो रहा हूँ, मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ। गाइस ये देखो, ये फिर से सो गई खड़े खड़े, सोई पड़ी है मस्त। शिवम वो फिर से सोई पड़ी है, फिर से सोई पड़ी है मस्त एकदम। उन्हें आगे जाने दे, मैं उठाऊंगा इसे। फ्लाइट छूटते छूटते बच गई है। हमें पता है हमने कैसे भाग के पकड़ी अभी। ओनली वन एंड ओनली माई बेबी एंड हर बेबी। ये लोग अपना सुध बुध खो के बैठे हुए होते हैं। वो बोल रहे हैं माधव के नारा बैठ के मसाज चेयर पे बैठा। भैया एंड मोमेंट में उन्होंने गेट नंबर चेंज कर दिया। हमारी 2 से थी, इन्होंने एकदम से 6 कर दिया। और फिर एंड में मैंने सुना कि वो बोल रहे फाइनल कॉल है। मैंने इन लोगों को बोला, मैंने ये सुनते ही नहीं, अपनी बातों में लगे हुए। बोले फाइनल कॉल भागे सभी एक्टिवा। भाई गलती इनकी भी है। इनकी गलती ये थी कि जो बोर्डिंग पास था, बोर्डिंग पास पे लिखा हुआ था गेट नंबर 2, और हम गेट नंबर 2 पर ही वेट कर रहे थे। बट इन्होंने पता नहीं, इनके कान एक्चुअली लड़कियों के कान बहुत तेज होते हैं, हमारी भी सारी बातें सुन लेती हैं। इन्होंने स्पीकर सुन लिया कि भाई फाइनल कॉल है। कह रहे यहाँ तो लाइन ही नहीं लगी बोर्डिंग के लिए, फाइनल कॉल कैसे हो सकती है? फिर चेक करा, गेट नंबर चेंज कर चुके हैं ये। तो चलो कोई बात नहीं, फाइनली हम बच गए और अब हम फ्लाइट पकड़ पाएंगे। वैसे एक बहुत गलत बात था, मैं क्या? मेरी सीट बीच वाली थी। लेकिन आपको बीच वाली सीट पसंद थोड़ी है? मुझे पसंद है बीच वाली सीट। मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ? मेरे को सबसे नहीं भाई बाबू नहीं, बहुत बड़ी आपकी उम्र में उसकी उम्र में बहुत अंतर है। हमारी सेम सेम एज इज जस्ट अ नंबर। एज इज आई लाइक मम्मी। अच्छा हे भगवान भाई, क्या हो गया आजकल की जनरेशन को? मम्मी देख रही हो क्या बोल रही आई लव मम्मी। वैसे मैं सच बताऊं, मेरी बीच वाली ही सीट है, इसने मेरे साथ एक्सचेंज करी है, पता नहीं क्यों। बट इसको बीच वाली सीट पसंद नहीं है। तुझे क्या लेना देना, मुझे पसंद है नहीं है, मेरी सीट है, मुझे दे दो बस। अगर यही कोई बुढ़ा बैठा होता ना, बुढ़ा अंकल बैठे होते तो मेरे को बीच में बिठाती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। माय चेप बीवी। हैं? माय चेप बीवी। यस। गाइस माधव के साथ मजे लेते हैं थोड़े से। उठाइए ना। ये तो भाई ये तो हद गंद कर ये देता है। बिल्कुल गंद मचा देता है। गाइस मैं अभी शिवम के कर्मों का फल भुगत के। पहली बात तो हम पहुंच चुके हैं हो ची मिन के एयरपोर्ट पे, और यहाँ पर हम अपने बैगेजेस का वेट कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे मैं इसके कर्मों का फल भुगत के आई हूँ। कोई तो मेरे पास बैठा हुआ था आगे या पीछे, जो लगातार फाट कर रहा था, लगातार। फाट क्या होता है? हिंदी चैनल है, पाग मार रहा था। चल जो भी है,
और उसकी स्मेल कैसी थी, बिल्कुल ऐसी कि मूली के पराठे खाए हुए वो हो लेने जैसे का ना, हम बहुत इंडियन की थी। ये कहता है पक्का इंडियन की है। नहीं ये जाते क्या वक्त- था, हमारे आगे बैठे थे अंग्रेज, पीछे बैठे थे इंडियन, राइट में बैठे थे चाइनीज। तो कोई भी कर सकता है इसमें से, लेकिन जो स्मेल थी वो इंडियन स्मेल ही थी। वो इस वजह इसको से पता है ना, ये तो pro- मसालों की वजह से इंडियन मसाले जो होते हैं वो एक डिफरेंट स्मेल, एक डिफरेंट फ्लेवर और फ्रेग्रेंस देते हैं। मैं वो वहाँ इतनी पे- गंदी होती है। ये हमारी ऑलमोस्ट 1 घंटे की फ्लाइट थी। मैं पूरे टाइम ऐसे थी क्योंकि ये भाई साहब तो थे, इसके कर्मों का फल भुगत के आई हूँ मैं बेसिकली। और मैं इसको बोल भी रही थी, मैंने कहा जाते हुए तू पूरी फ्लाइट में बदबू मारते वगैरह, तब भी मैं ही सूंघ रही थी और पीछे वाले सूंघ रहे होंगे, और अब आते हुए तेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। कोई और बदला ले रहा है हमसे। और फिर पता क्या कहता वैसे मैं रोक के बैठा हूँ, अगर मैं अपनी मैंने कहा देख पता क्या हुआ बोलो, एक दो बारी चल हो जाता है, सबकी नेचुरल चीज़ है। भाई खटर आधा पौना घंटा दिमाग खराब कर दिया। आधा पौना घंटा ही। मैंने कहा मैदान में तो अब उतरना पड़ेगा मेरे को। मैंने कहा अगर मैंने छोड़ दी ना, ये सब कहेंगे उस्ताद जी कहाँ है, उस्ताद जी कहेंगे ये है असली प्रभु। अंग्रेज कहेंगे दिस इज इंडियन, वेरी ऑथेंटिक देसी फ्लेवर। और पता है क्या कह रहा मैं बस इसलिए रोक के बैठा हूँ कि बराबर में सुंदर लड़की बैठी है, मैं 5 बार चुका होता घूम बड़ा तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल में, एंड अभी पीती हूँ 2 मिनट। और ये हमारा अपार्टमेंट टाइप्स है, और ये इतना सुंदर है। आई लव दिस प्रॉपर्टी। मतलब मुझे सारी ही प्रॉपर्टी अच्छी लगी, फर्स्ट वाली को छोड़ के। सेकंड वाली भी बहुत अच्छी थी, ये भी बहुत ही अच्छी है। ये देखो, ये ऐसे करके है हमारा, इग्नोर द मैस, ये अभी ला के रखा है। ये यहाँ पे लॉबी एरिया आ गया है, ये किचन है, ये फर्स्ट रूम है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, क्यूटसी। और ये उसका वॉशरूम है, और बाहर तो आई डोंट थिंक व्यू अच्छा होगा। लेट मी शो इट टू यू गाइज ऑल्सो। ये तो ऐसे ही है, ठीक है। अब चलते हैं। ये इसमें एक्चुअली 3 रूम्स हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। दीक्षा माता आज अलग अलग कमरे में भी सो सकते हैं अगर लड़ाई हो गई तो। ये दूसरा रूम है, लेकिन आज हमें यहाँ पे स्टे है ही नहीं हमारा एक्चुअली। ये है 3rd रूम विद सेपरेट बेड्स, और इनकी अलमीरा देखो कितनी अच्छी लग रही है, सो क्यूटसी। लेकिन आज हमारा यहाँ पे नाइट स्टे नहीं है क्योंकि हमारी रात की ही फ्लाइट है, मतलब सुबह 4 बजे की फ्लाइट है। तो हम यहाँ से निकल जाएंगे अराउंड 12 बजे के आसपास शायद। तो यहाँ पे हमारा नाइट स्टे नहीं है, सिर्फ अभी 1-2 घंटे के लिए ही रुके हुए हैं हम। उसके बाद पूरे दिन घूमने का ही है यहाँ पे। यार यहाँ पे भी काश 3-4 दिन होते ना तो मज़ा आता। वेज है ये, अच्छे से चेक करके लेकर आए। उनके चिप्स में भी पोर्क वगैरह होता है। सुअर फ्लेवर है, उससे ज्यादा यार सुअर फ्लेवर है भाई, सुअर फ्लेवर क्या हो गया? मतलब तेरे फ्लेवर है। गाइस हम एक छोटा सा प्रैंक किया, ये तो असली वाला ही प्रैंक करने वाले हैं तान्या के साथ। हमारे अंदर बहुत आग मची थी स्पा, वो नहीं बस स्पा कराने की माधव के अंदर बहुत आ गया है अभी मसाज कराने की। मुझे कल से परेशान कर रहा है कि मुझे मसाज करानी है, ले जाओ चुपचाप बिना बताए। तान्या और दीक्षा घर में सोए हुए हैं और हम दोनों निकल गए हैं मसाज का पता करने बाहर। लेट्स सी हमें मसाज मिलती है या नहीं मिलती है। गुड वाली मसाज कराने जा रहे हैं गाइस हम, पहले क्लियर कर दें। नो डर्टी थिंग्स, No dirty things. I want to ask about yes. Menu, yeah. ये है भाई। ओ भाई, भले ही 20-20 मिनट करवाइए मसाज, लेकिन मजा आ गया। कमर कैसी लग रही है? खुल गई? वेरी नाइस। रात को फिर आ जाएंगे, बाकी के 40 मिनट वो 1 घंटे के पैसे देके हम दोनों 20-20 मिनट आए हैं यार, 20 टाइम भी हम पे, क्योंकि मिनट करवा के आए हैं मसाज। माधव वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स कि भाई माधव को लग रहा था नहीं, मैं क्योंकि खुद अभी तक कभी expect कराई नहीं ना हम दोनों ने, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो माधव को लग रहा था जैसे हमने सुना था ना अभी तो भाई कपड़े भी उतारने पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। नहीं कपड़े तो नहीं उतारने, हाँ। चड्डी में ही बैठना। प्रॉपर उन्होंने निक्कर चड्डी सी क्या निक्कर ही दे रखी थी ब्लू कलर की, वो डाल के बैठना था, मतलब लेटना था। बट मज़ा आ गया ना भाई। वो रिकॉर्ड नहीं गरम- करने दिया उन्होंने, प्राइवेट मतलब फ़ोन ले लेते हैं। हाँ फ़ोन ले लेते हैं, बस ये प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम क्या, ऑब्वियसली बड़ा हॉल था जिसमें 7-8 लोग थे, बीच में छोटे छोटे पार्टीशन लगे हुए थे। प्राइवेट रूम नहीं था, हॉल में था, हाँ। बीच में लकड़ी। ये हम इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि आप सबको पता होना चाहिए कि हम गुड मसाज करा के आए हैं। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। बट हम तान्या को थोड़ा बड़ा चला के बोल देंगे। क्या देखा, तान्या के मैसेज आए हैं गाइस मेरे पास कि भाई कहाँ हो क्या है, मैंने रिप्लाई नहीं करा। और अब हम तान्या को यही कहेंगे कि भाई क्या मसाज हुई यार, लेकिन पूरे कपड़े उतारते हैं, बहुत शर्म आ रही है किसी से बोलेंगे कि लेट्स सी। आजा भाई तान्या राठी। हम गए थे कुछ इम्पोर्टेंट काम करवाने। कमर खुल गई भाई यार।
कमर खुल गई पूरी, मसाज करा के आए हैं। चल झूठा, तू सिर्फ बोलता बोलता है, कुछ नहीं करवाता तुमसे। अबे कुछ भी, तो पूल साइड बैठने गया था ना? पूल साइड बैठने गया था लेकिन मन बन गया हमारा। तुम्हारे बस की नहीं है, तुम 4 दिन से मसाज कर रहे हो। अरे आज हिम्मत मार ही ली हमने, सुन सुन के बहुत दिमाग खराब हो रखा था। क्यों नहीं मानती? क्योंकि मैं 4 दिन से तुम्हें देख रही हूं, तुम घर आई। तेरे को वीडियो दिखा देता हूँ मैं, थोड़ी सी जहाँ तक अलाउड थी वीडियो बनानी, मैंने थोड़ी सी वीडियो भी बना ली थी। अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जा। ये देख, क्या अभी दिखा देता हूँ तेरे को मैं। ये देख, आवाज करो। ये रहा फुट मसाज, बॉडी मसाज। माधव कोई लड़की इतनी सुंदर लगी, माधव कह रहा इतनी सुंदर लड़की। मैं कहा आप ही कर दो। मुझे कह रहा यू डू, वो कह रही नो आई एम काउंटर पर्सन, आई एम नॉट महसूस। क्या बोला तूने? तू इसमें करवाया? महसूस आई एम नॉट, कह रहे आई एम नॉट महसूस। बट मजा आया। कैसा एक्सपीरियंस? अरे उनने पहले तो रखा कुछ लाल सा, वो गोला सा था हीट वाला, उनने रखा कमर चल गई। बहुत पत्थर था वो, हाँ जो भी था। पत्थर दिखाते हैं ना कमर पे, ऐसे लाइन में रख देते हैं, ब्लैक पत्थर रखा ऐसे खर, मैंने कहा ओह बस। अरे 1 घंटे की थी, 20-20 मिनट करा के आए, लेट हो रहे थे। अब रात को हमने बात कर ली 40 मिनट, रात को मिलेगी हमें। ऐसे थोड़ी हो तो दोबारा पैसे लेंगे वो। तो फिर दे देंगे। सॉफ्ट से हाथ थे ना, मतलब ऐसे हाँ सॉफ्ट हैंड थे तुम्हारे, तो बड़े मर्दीले हाथ है तुम्हारे, तुम लोगों के तो, उनके तो इतने सॉफ्ट थे, ऐसे ऐसे फैल रहे थे। और एक रूम में थे तुम दोनों? हमने तो प्राइवेट रूम लिए थे। झूठ बोल रहे हो। प्राइवेट रूम नहीं लिया हमने। मैं तो कह रहा हूँ, तभी तो पूछा था मैंने। हाँ मेरी कसम। 20,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं। प्राइवेट रूम। हाँ 20,000 रुपए नहीं, यहाँ की currency। यहाँ की हाँ मेरी कसम कि तुम प्राइवेट रूम में थे। तेरी कसम, तेरी कसम कि हम प्राइवेट रूम में थे। तेरी कसम हम रूम में थे। कितने लोग थे सच से बताओ? अरे ये और मैं चलो, थे। एक तो तूने लड़की से मसाज करवा ली, मेरे स्पा में तुझे यहाँ लड़का हाथ लगा दे तो भी तुझे ऐसे प्रॉब्लम होती है। मैं कुछ कह नहीं, इन्हें तो मसाज प्रॉब्लम करवा होती के है तू कोई, बोल रही ना। इन्हें तो प्रॉब्लम होती है कोई इतने डिस्टेंस से भी बात कर ले। हाय व्हाट इज योर नेम? बता, सच्ची बाली में बता। लड़ाई हुई थी। माइकल जॉन से। कान मत खींच। सच्ची बता दे कि यहाँ भी मसाज करवा के आया? हाँ यार, एक्चुअली उसके हाथ लगे हुए हैं, फिर उसके हाथ के फिंगरप्रिंट्स हट जाएंगे। आ रही है खुशबू? अरे यहाँ तो यार वो ऑयल जो लगाया उनने, उसकी स्मेल आ रही होगी ना। हाँ मैं वही देख रहा आ रही है हूँ, ना, हो रही है। ऑयली वाला ना, क्योंकि हम करा के आए हैं। व्हाट डू यू थिंक? नहीं वो ठीक है, लेकिन तुम एक रूम में कितने लोग थे? 500। मैं सेपरेट रूम मसाज। कसम। तेरी कसम। कसम वाला तुझे। कितने लोग थे सच में कराइए? अरे हम तो नहीं थे, मसाज पार्लर ही खाली था। मैं तुम साथ में। यार तो ये तो रिएक्शन ही नहीं दे रही, मुझे लग रहा था गुस्सा करके कुंदक खा जाएगी। तू क्या है, तू आदमी है औरत है, तू क्या है? माँ तो मेरे को लग रहा था ये कलेश होएगा, बढ़िया सा कंटेंट देगी ये इसमें। क्या भाई, इतना विश्वास मत करा कर मेरे पे। करवा के आया है ना? लेकिन करा के आए हैं हम, बट हम हॉल में करा के आए हैं, बिल्कुल साथ में, जिसमें हम 2 ही थे बस। 7-8 लोग तो करा करवाते हुए नहीं वीडियो बनाने देते वो? पागल है तू, अंदर और लोग, प्राइवेसी होती है सबकी, कोई बंद कमरे नहीं होते। वो था एक बहुत बड़ा हॉल। No happy ending। मुझे तो शिवम के लिए ये लग रहा है कि तूने पिछले जन्म में कितने अच्छे पाप नहीं, सॉरी अच्छे पाप, कितने अच्छे कर्म करे होंगे तूने पिछले जन्म में कि तुझे मेरी जैसी बीवी मिली। लोगों की बीवी ऐसे कोई टच भी बट यार कंटेंट तो देती तो खुद मेरे लोग का को। ओके गाइस, मेरा खाना आने वाला है तो मेरे को तैयार होना है। मैं खाना तैयार नहीं आने हुआ, वाला नहीं, खाना आ चुका है, बाहर खाना मैं तैयार नहीं हुआ ना, ये गालियां भी देनी शुरू कर देगी। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ, बाकी का ब्लॉग आपको बाद में दिखेगा। हम कब घूमने जा रहे हैं, बाय। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं रेडी होके, और शिवम ने मुझे अभी वो दिखाया जहाँ से ये मसाज करवा के आया, वो स्पा सेंटर बिल्कुल हमारे इस वाले होटल के बिल्कुल सामने ही है। और अभी मैंने शिवम को बोला कि तूने तो चल करवा ली, मतलब मुझे ऐसा बुरा नहीं लग रहा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे मुझे बता के जाना चाहिए था। मुझे ऐसा लग रहा है शिव ने मुझ पर चीट कर दिया है। अगर ये मुझे बता के जाता ना तो मुझे इतना बुरा ना लगता, बट इसने मुझे बिना बताए गया ना तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, अब ये करवाया। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हम जल्दी से वापस से फ्री हो गए तो आज हम सब फिर से करवाने जाएंगे। मतलब कर रहे मेरे दुश्मन। हाँ लेकिन तूने करा, तुझे मुझे उठाना, मैं एक्चुअली सो रही थी तो ये पीछे से चला गया, तुझे मुझे मैं तो उठा मौका के- ढूंढ रहा था कब सोए और मैं निकलूं। देखा, इसी को चीटिंग बोलते हैं यार। कितनी गंदी बात बोली इसने अभी, मैं ऐसा कभी जिंदगी में नहीं कर सकती। मजाक बट कर रहा हूँ शायद यार। यही डिफरेंस है मुझ में और शिवम में कि मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ शिवम से, मैं इस पे अंधा ट्रस्ट करती हूँ, इसलिए इसने करवा भी लिया। और ये मुझे आगे पता क्या कैसी अरे बीवी है भाई टेंशन तू। ना ले,
क्यों? जब वो चीट करेंगे वो मेरे साथ ही करेंगे, तेरे घर वाले के साथ। सही में मालूम कराएगा जब भी चीट कराएगा तो So cheap, so cheap. मैं शिव जी को दूंगा हैप्पी एंडिंग। तभी मैं बोलती हूँ मेरा रीजन कि मैं अपने पति को माधव से दूर रखूंगी। किसी दिन मैं दूंगा शिव जी को हैप्पी एंडिंग। अरे बोल दे दिया। ये कैसी भाई, ये ट्रिप कितनी खतरनाक हो रही है, मेरे को जैसे समझ नहीं। क्या बोल रहा है भाई मैं दूंगा शिवम जी को हैप्पी एंडिंग। मैं परेशान हो चुकी हूँ लिटरली। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे माधव से 1 साल का ब्रेक चाहिए। लड़कियां खुश होती है जैसे घर जाऊंगा 15 दिन में तेरे पास आ जाऊंगा रोटी तोड़ने तेरे घर की। बहुत दिन हो गए। मुझे ना ऐसा लगता है कि लड़कियां ना खुश होती है कि ओहो उसके भाई और उसके पति का बॉन्ड इतना अच्छा हो रहा है। मेरा सर दर्द हो गया गाइस, मैं सच्ची बता रही हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कम से कम 1 साल तक शिवम और माधव को मिलवाऊं ही ना। इतना दिमाग खराब। ये कपल ट्रिप तो थी ही नहीं, ये एक्चुअली जीजा साला ट्रिप थी। क्या मैं दूंगा आपको मसाज ऐसे। क्या बोला तू? क्या बोला तू? वो एक्चुअली माधव को प्राइवेट रूम वाली मसाज चाहिए ना। बिल्कुल। अब मैं आऊंगी, आके मसाज करवाऊंगी। अब देखते हैं कि मेरी मसाज कौन करता है। क्यों शिवम? वो मैंने अब इस चीज का तो रिप्लाई भी नहीं करेगा है? नहीं वहाँ खाली फीमेल है। फीमेल से अच्छी फीमेल ढूंढता हूँ। क्यों दीक्षा, किससे करवाएगी मसाज? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे लड़के नहीं मिलेंगे ना, कोई बात नहीं। मैं सहारनपुर कह रही हूँ, मैं वापस चंडीगढ़ जाके स्पा लेने चली जाऊंगी, हेयर स्पा। क्यों शिवम, हेयर स्पा लेने चली जाऊंगी फिर मैं? हेयर स्पा भी नहीं ले सकती। अरे नॉट अलाउड टू इवन टेक हेयर। यू कैन टेक ओनली हेयर स्पा। नहीं, हेयर स्पा में इंडिया में क्या होता है तेरे को पता तो है ही। क्या होता है? कि बैक मसाज, मतलब ऐसे शोल्डर मसाज भी मिलती है, नेक मसाज। शोल्डर में पहले ही उसको बोल दूंगा। इसके बोलने से क्या होता है? मतलब खुद करो। ये तो वो वाली चीज हो गई ना, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। ये तो ये वो वाली चीज हो गई यार देखा तूने मेरे को दोगला नाम दिया तो फिर मैं उस चीज को फिर पूरा निभाऊंगा ना दोगला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब मैं घंटे का ब्लॉगर हूँ तो मैं घंटे के ब्लॉगर वाले दर्जे को भी अच्छी तरह निभाता हूँ। हाँ, तो वैसे ही दोगले वाली चीज को भी मैं निभाता हूँ। खैर ये सब अब मजाक साइड में करके ये व्यू देखो कितनी अच्छी बिल्डिंग्स हैं। यस, यहाँ पे ये भी सिटी अच्छी है। ये देखो गाइस, सामने देख, सामने देखो पहले। ओह नाइस। डाउन कर। ये देखो, ये देखो मुंबई आ गए। This- अरे ऐसा वहाँ पे भी है एक्चुअली गोवा होचिमिन आके ऐसा लग रहा है मुंबई दिल्ली का मिक्सचर है। भीड़ भी है, गोवा में भी था ऐसा है, पुल। और ऐसे ये वाली चीजें भी है। आज हमारा ज्यादा वो नहीं है, अभी हम मेटा शो के लिए जा रहे हैं जो कि हमने सुना है बहुत ही सुंदर है। उसके बाद आज हमारा शॉपिंग डे है। बस इतना आज हमने हल्का रखा हुआ है क्योंकि रात की हमारी सुबह की फ्लाइट है। हल्का ही है आज का दिन। हमारी सुबह की फ्लाइट है 4 बजे की, लेकिन हमारे को 12 बजे होटल से रात को चेकआउट तो नहीं हुआ। ये सुबह फ्लाइट रात फ्लाइट। अरे यार कितना ट्रैवल करता है। बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं जैसे कि मैं, वो ऐसे होते हैं। देखो ट्रैवल ही ट्रैवल, सुबह ट्रैवल रात ट्रैवल, वो भी एयरप्लेन बिजनेस क्लास। अच्छा, पापा कह रहे हैं माधव को वापस भेजो, इसे दुकान पे बिठाना है। हाँ, वो बड़े बिजनेसमैन दुकान पे भी बैठते हैं। वो मैंने 3 आदमी रखे हुए अपने अंडर के। लोगों को एक चीज बताती हूँ, जब हम बीच पे जाते हैं तो शिवम जूते पहन के जाता है। आज हम मॉल में मेटा शॉप लाए हैं विच इज वेरी ब्यूटीफुल, और मॉल में है ये। तो आज भाई साहब जूते चप्पल पहन के आए हैं। ये देखो यार देखो, ऐसे क्यों हो तुम? आई डोंट गेट रेडी फॉर अदर पीपल, आई रेडी गेट टू पास मार्च के। अच्छा एक चीज़ और गाइस, बीच में 2-3 दिन व्लॉग्स नहीं आए हैं इस वजह से, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी हम लोगों को कि हम यहाँ से वो भेज नहीं पा रहे थे कंटेंट वगैरह, तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। बट कोई बात नहीं, अब व्लॉग्स रेगुलर रहेंगे, डोंट वरी। स्निफिंग सॉल्ट प्रेस जरूर देखना, वो आपको नया प्रैंक दिखेगा। अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ था, वो मैंने ही लॉन्च किया है। उसका ओनरशिप मेरे पास है। अच्छा मैं तुम्हें पहले एक चीज़ बता दूँ, कल इंडिया पहुँचते ही मैं एक ऐसी जगह पे जा रही हूँ, मतलब काम के लिए ऑफ कोर्स। कल इंडिया पहुँचते मैं एक ऐसी जगह पे जा रही हूँ जहाँ जाना ऑलमोस्ट हर लड़की का सपना होता है। कल जहाँ जाऊँगी तब बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं पहली बार जा रही हूँ और वहाँ जाना ऑलमोस्ट हर लड़की का सपना है। आई एम वेरी श्योर। मैंने भी लगा लिया है। ओके ओके, गिव मी। हेलो, बताओ यार मेरे को भी, मेरे को तो कुछ बता ही नहीं रही है। अच्छा यहीं हो रहा है क्या कुछ? दीक्षा यहीं गेम चल रही है क्या? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो क्या हो रहा है? क्या दिख रहा है दीक्षा तेरे को? अच्छा सुनने वाला मैटर भी है अंदर। ये पागल हो गया गाइस, हमारी बहन को थोड़ी दिक्कत आ गई है। ये हवा में ही कुछ कुछ उठा रही है, गुलाब जामुन उठा के खा रही है। माधव की बारी गाइस। ओ माधव क्या हो गया? क्या हो गया? अलग दुनिया आ गई। ये क्या कर रहा है तू? भाई ये दोनों भाई बहन
माधव दीक्षा ही बावले लग रहे थे मेरे को, अब तान्या भी बावली लग रही है। देखो क्या कर रही है, जग में पानी भर रही है मेरे लिए शायद। अरे भाई क्या गिर गया? तुम्हारी गिरी हुई सोच। गाइस जो हम नेक्स्ट लोकेशन पे आए ना इस मेटा शो में, वो इतनी सुंदर है भाई, मैंने कभी जिंदगी में इतने गुलाब के फूल नहीं देखे। गुलाब ही होता है ना रोज, ये देखो पूरा रोज 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 से भरा हुआ है। ऑल्दो ये नकली है बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये देखो नेक्स्ट स्टॉप इज सनफ्लावर गार्डन। एंड यार मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब हर एक स्टॉप इतना ज़्यादा प्रिटी है। इफ़ यू आर विजिटिंग वियतनाम होचिमिन, यहाँ पे ज़रूर आना। नेक्स्ट लेवल वंडरफुल एक्सपीरियंस होने वाला है, आई एम वेरी श्योर। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स के साथ आना तो मजा आएगा, अकेले मत आ जाना। हाँ। अकेले ऐसी देख क्या कह रहा विद बेनिफिट्स। जब से माधव हमारे ब्लॉग्स में आया है इसने हमारे ब्लॉग्स को वल्गर कर दिया है। ये 4th रूम है हमारा, और इसके बाद एग्जिट से पहले का रूम देखो कितना खतरनाक है। बस डरना मत, थोड़ा सा बच के। अरे यहाँ पे टॉयलेट बढ़िया, कुछ नहीं पता लग रहा अभी। वो देखो सामने हो रहा है। मेरे को कितना सही लग रहा है ना, इसको फोटो खिंचवा रहे हो। ओ भाई खतरनाक, इधर देखो बढ़िया लग रहा है। ये वाला रूम देख लो। So pretty। ना ना अभी खोलियो मत। आपके उधर मुंह ना करो। ना ना दूसरी साइड मुंह करो, दोनों दूसरी साइड मुंह करो। यहाँ पे वीडियो तो बना लूं। नहीं मैं बना रहा हूँ, छोड़ना पहले दूसरी साइड मुंह करो। तुम पहले वहां से चलो, दूसरी इसमें क्या साइड है? दीक्षा इधर आ। अभी नहीं आते हो। ये क्या हुआ? इस पे टच करा था मैंने तो एकदम से दवाई पटाखा। से दवाइयों ये क्या हो रहा है? वो पटाखे फूट रहे हैं। दीक्षा तो करियो। नहीं कहाँ है, मैं पूछ के आया हूँ। उन्होंने कहा 4th रूम विदाउट वीआर जाना है। हाँ उसने बोला वीआर दे दो, उसने ले लिए वीआर। हाँ पटाखे फूटने के लिए है। अच्छा सुनो, उधर मुंह करो, हमें जाने दो, मैं रिएक्शन देना है। दूसरी साइड मुंह करके रखो। माधव तू चला जा उधर, मैं इनके लिए लेके आता हूँ। चलो ठीक है। आंखें बंद करो दोनों, और जैसे जैसे कहूँगा आगे कहते रहे ना, खोलना नहीं है आंखें, तुम्हें कसम है। ठीक है, एंटर होने के जैसे बाद लग रहा है दिखाएंगे। कुछ गड़बड़ नहीं नहीं भगवान की कसम। ऐसा तो नहीं, यहाँ से exit कसम है। खा रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ। नहीं नहीं आओ, एक स्टेप ऊपर आ जाओ, बस एक स्टेप ऊपर, बस आओ आओ। अभी नहीं खुलनी, तुम्हें कसम है, अभी नहीं खुलनी, अभी नहीं खुलनी, अभी नहीं खुलनी, अभी नहीं खुलनी, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। जब मैं कहूँगा तब बच्चे बंद कर रहा हूँ। और आ गया था दीक्षा, और आ गया था। मुझे ऐसा लग रहा है एग्जिट है ये। नहीं खोल लो आंखें। कितना खतरनाक एक्सपीरियंस है। नाच क्यों रहे हो तुम? नाच क्यों रहे हो? बहुत ही अलग लेवल का एक्सपीरियंस है ये गाइस। अब देखो हम कहाँ आ गए हैं। आ गए हम कहाँ। बेबी आई लव यू। I love you more baby, तू मेरे दिल का चोर बेबी। इसके बाद हम आ गए अब मिरर मेज में, जिसमें बस उन्होंने ये दिया हुआ है टू फाइंड आउट कि मिरर कहाँ है, जिससे हमारे चोट ना लगे। अरे क्या है ये, फिर मस्ती हट पड़ शिवम इन्होंने हमें इसलिए नहीं दिया है ये कि हम आपस में लड़ने लग जाए। हो गई है भाई, हाथापाई हो गई है, तो इन्होंने हमें मिरर फाइट करने के लिए दिया है और हम एक दूसरे को मार रहे हैं इससे। मैं सबसे पहले एग्जिट करके आई, ये सब रले पड़े हैं अंदर। देखो कोई ना कोई रले पड़ा। आई एम सो स्मार्ट राइट। गाइस मैं बाहर पहुंच चुकी हूँ, और ये पता शिवम अंदर से क्या कह रहा था कि तान्या ही रलेगी, देखना वही एंड में पहुंचेगी, और मैं सबसे पहले पहुंच गई। मुझे ये रही, मैं ये देखो, ये सब मुझे दिख रहे हैं, तुम सब मुझे दिख रहे हो। देखो मेरे को दिख रही हूँ, शिवम दिख रही हूँ मैं। दिख तो रही है लेकिन और तू क्या कह रहा था, मैं ही रलूंगी है? तू क्या कह रहा था, मैं ही रलूंगी? Your wife is so freaking smart। खड़ी है वो, जा फिर वहाँ जा। आओ ये रही। गाइस यहाँ पर ना कोई AI फोटो खींच रही है, तो ये सामने कुछ AI फोटो खींचने वाला है। आ जाता ना, ये देखो कैसा मुंह आ रहा है, देखो ये आ गई था ना। कितनी बुरी लग रही है मैं इसमें, छी। ये दीक्षा का AI वर्जन, ये क्यूटी पाई। भाई हटिया माता, देखना कैसा लग रहा था। ऐसा देखो चूसा, ये रुक जा, इसे पढ़ दे। ये देखो चूसा वहाँ। ओह शिवम क्यूट लग रहा है यार। शिवम सो क्यूट बेबी।
मैं तो कह रहा था माधव की सेटिंग करा दे इससे। You have a boyfriend? No, my Bechara brother Madhav. is single. Your brother? Brother, he's my brother. He is her brother. He's single. Oh my god. Do you have a beautiful friend like you for him? Do you have a sister? Yes, I have sister. She is beautiful. Not beautiful learner. She is beautiful. You are more beautiful. Oh really? मैं पूछ रहा हूँ, इसको लग रहा है कह रहा हूँ। Thank you so much. ये वैसे कहा नहीं मैंने, कोई बात नहीं, बट he wants a girlfriend. Oh really? Also, You know any single girl for him? But he lives in India. He wants to take her to India and make her his wife. he from We are from India. India. Have you ever been there? India. Namaste. Yes. Xin chao. Xin chào. Xin chao. How to say hello by India? India. Hello. Hello. Namaste. Namaste. Yes. Namaste. Namaste. Yeah. Namaste. And guys, यहाँ पर बोलते हैं Xin chao. Right? Xin chao. Namaste. Hello. Xin chao. Xin chào. Xin chao. अभी हम लोग आ गए हैं कुछ खाने के लिए, और मैंने इस आउटलेट के बारे में ना इंस्टाग्राम पे बहुत सुना था, पिज़्ज़ा 4 पीस करके, और हमने ना इनका पिज़्ज़ा ऑर्डर करा वेजिटेरियंस में। इनके पास ऑप्शंस हैं काफ़ी, तो हमने इनका हाफ एंड हाफ पिज़्ज़ा ऑर्डर करा। हाफ पे अलग टॉपिंग होगी, हाफ पे अलग टॉपिंग होगी, तो वो आएगा। तो मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे जितने भी रिव्यूज़ सुने थे ना वो बहुत ही अच्छे थे। अब मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू तुम्हें बताऊँगी। पक चुकी है ऑडियंस, तुम्हारी आवाज़ सुन रही है। ओ गॉड, पक चुकी है ऑडियंस इस पॉटी की शक्ल देख देख के, तो इसके मुंह पे पूप लग जाना चाहिए। ये मंगाया है हमने, दिस इज मशरूम साइड एंड दिस इज जुकीनी एंड बेसिल कह रही हूँ मैं, बेसन चल बेसन कह रही हूँ। शिवम तूने कौन सा लिया अभी? भाजी मशरूम कैसा है? इतने क्या देख में दो हैं क्या? हाँ, हमने हाफ एंड हाफ करवा लिया था ना। ऐसे भी नहीं हाँ, यहाँ पे हो जाता है। हाँ पिज़्ज़ा देख के नहीं समझ आ रहा था क्या लिया उन्होंने। नहीं, मैंने देखा था। हाँ तो इसमें चिली ऑयल डालो ना। कैसा लगा वो तो बता। थैंक यू। शिवम कैसा लगा? ठीक है। ठीक। मतलब यार हम मैं लोगों को दूंगी। मसालों की आदत है ना, बिल्कुल फीका है ये। गाइस शिवम को तो ये थोड़ा ऐसे वैसा लगा है नहीं कि फीका है। मैं बताता हूँ, ये चिली सॉस और टोमेटो केचप को हम मिक्स कर रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है। अच्छा, पहले मैं मशरूम। इशू क्या है, इसमें चीज़ नहीं है पूरे में। ये देखो इसमें ना, जैसे ये वाला पिज़्ज़ा में ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, बाकी सारे बिना चीज़ के है। हाँ, तो वहाँ पे चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा, प्लेन है। मैं बताती हूँ, चिली सॉस के साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है। मशरूम साइड तो बहुत अच्छी है, मैं बेसिल वाली साइड पे बता रही हूँ, अच्छा है। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे साइगॉन स्क्वायर पे, जहाँ पर शॉपिंग होती है, विच इज़ आवर फेवरेट प्लेस। आज हमने इसीलिए टाइम को खाली रखा था कि अब हम शॉपिंग के लिए जा पाए, और हमें पैसे दे दो भाई, इन्होंने हमें अब तक पैसे नहीं दिए। हाँ तो पैसे दे दे बाबू इन्हें। पैसे दो। पैसे दिए? ये क्या कर रहे हो? एक नोट निकाल दिया। 1000 रुपए। 1000 रुपए नहीं, 3 रुपए दिए इसने। 3.8। भाई 3-4 मिलियन दे चल। ये क्या है? 5 लाख 10 लाख बहुत इतने में हमारा है। हो जाएगा शिवम? इतने में हमारा हो जाएगा? कितने हैं? 1.5 मिलियन है। 15 लाख, अराउंड 6000 रुपए। बस हाँ 5700 रुपए है। रुपया होगा। चलो दे दे, हमें 5 लाख और दे दे। कॉल कर देना। 5 लाख और दे दे, 5 लाख और दे दे। 5700 है ये तो खर्चो। चलो ठीक है, हम अरे कॉल कर इनके देंगे। पास पॉकेट्स नहीं है, मैं इसलिए कम दे रहा अच्छा हाँ ठीक है, और ले लेना हूँ। फिर। डिजर्व भी नहीं करती। हम तुम जा रहे हो, हम इधर जा रहे हैं। हम आईफोन के स्टोर पे जा रहे हैं पहले। गाड़ी आ रही है। वाईफाई ले लेंगे। ओके बाय बाय। हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करके। शॉपिंग का एक्सपीरियंस ना मैं आपको यहाँ से बाहर निकल के बताऊंगी। अभी हम मसाज करवाने के लिए आए हैं, मैं और दीक्षा करवा रहे हैं फुट मसाज। दीक्षा यहाँ पे मेरे बराबर में बैठी हुई है। और आज शिवम की तो चांदी हो चुकी है, क्योंकि भाई साहब आज माधव उसे फोर्स करके फिर से ले आया है यहाँ पे, क्योंकि हम दोनों को फुट मसाज करवाने, तो वो लोग चले गए हैं बॉडी मसाज करवाने के लिए। तो शिवम भाई साहब दूसरी बार बॉडी मसाज करवा रहे हैं। इसके बाद होटल जाके टांगे तोड़ूंगी, क्योंकि मैं इतनी भी कूल वाइफ नहीं हूँ। अभी बताऊंगी उसे घर जाके। अभी तो वो ज़बरदस्ती, हाँ अभी तो वो ज़बरदस्ती ना माधव उसे खींच के ले गया। तो मेरा भाई इतना कमीना है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। मेरे को जीन्स चेंज करके निकल पहनने को बोल दिया, माधव मेरे को ले आया ज़बरदस्ती। आप देख सकते हैं ये रहा माधव,
लेटा हुआ इंतज़ार कर रहा है मसाज वाले। गाइस हमारी मसाज हो चुकी है, और जिसने मेरी मसाज करी है वो थी एक आंटी, बॉय कट हेयर वाली। ऐसा लग रहा था किसी आदमी से करवा रहा हूँ। फुल बॉडी मसाज करा के आ चुका हूँ और मैं ये सब एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करूँगा। पहले हम एक इंडियन रेस्टोरेंट में आए हैं, वहाँ पर मैं अगर एक्सप्लेन करूँगा तो सब लोग इंडियन से वो सुन लेंगे और मेरी बहुत बेइज्जती होने वाली है। बट मैंने अपने वॉशरूम में इसलिए कैमरा ऑन करा क्योंकि मैं सुसु घूमने आया था और आते ही मैं अब सुसु नहीं कर रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अंदर घुसते ही ये फ़ोटो लगी हुई है। ऐसा लग रहा है ये तीनों बैठ के मुझे देख रही हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं अब रेस्टोरेंट में अंदर, और यहाँ पर पहले गेस्ट बैठे थे, अब गेस्ट जा चुके हैं। भाई साहब दूसरी बार बॉडी मसाज करो। आज की दूसरी बॉडी मसाज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड लव। और आप सबकी दुआओं की वजह से ही मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो पाया और मैं बहुत लकी हूँ। सबसे पहले तो सब कुछ हटा के आई हैव दिस काइंड ऑफ वाइफ। मसाज करवाई है इसने तो पैरों पे कराई है, हाथ में करवाई है। हाँ हैं? क्या आदमी से कराई है? लड़के ने करी है मुझे मसाज। तन्ने देख तू कितनी कूल हो। मैं कूल नहीं हूँ, मैं पुराने विचारों का बंदा हूँ। तो खुद क्यों गया फिर? हैं? दूसरी बार क्योंकि पुराने विचारों में जाते थे आप। क्योंकि पुराने विचारों में राजा महाराजों की 10 बीवियां हुआ करती थी, तो उस विचार का ही हुआ। कोई नहीं, हमें जमाने के हैं लड़के में। प्लीज यार अभी मत, ये छोले भटूरे आने फिर पी लेंगे। मेन सबको बता देते हैं क्या हुआ था। बट आई एम वेरी सीरियस। मैंने क्लिप भी रिकॉर्ड करी है। जान के किसके लड़की ने यार मुझे तो अच्छी लगी। नहीं, लेकिन मैंने किसी लड़की नहीं करी है। और बल्कि ये तो कोई फोटो बताती और है तेरी? लड़की ने करी है। हैं? लड़की ने किसको भी लड़के नहीं करी? कितना पे एक ही मेल स्टाफ था। दिखाओ मैं नहीं है गूगल नहीं क्योंकि मुझे पता था तू नहीं मानेगा, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मेरे फोन में रिकॉर्ड भी नहीं होती स्टोरेज की प्रॉब्लम की वजह से, मैंने डिक्शनरी में करी है। बट वो बहुत स्वीट गाय था, बहुत स्वीट, बहुत अच्छे से बता मुझे रहा था। स्वीट में कर लेना था। मैंने उसे चाचे का लड़का बनाना अपने। सुबह मैं लड़की मेरा से- चाचे का लड़का सुबह बनाना। लड़की से करवा के आए थे ना, एंड ऑफ डिस्कशन। अरे इनकी दी थी लड़की, इनकी दे थी लड़की। अभी नहीं, सुबह तक लड़की से करवा के आया था ना। सुबह तो थी। मेरी दुखती रग पे नमक मत आप छिड़को। तो अपना एक्सपीरियंस गाइस मेरे वाली तो बहुत सुंदर बता है। देता हूँ, मैं पूरा एक्सपीरियंस बता देता हूँ गाइस पहले। तेरे को करेंगे। अरे एक मिनट में बता तू। अभी माधव भी अपने ब्लॉग में बताएगा 5 मिनट बाद। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस आप जानना चाहते हैं वो आप माधव के ब्लॉग में जान सकते हैं, क्योंकि हमारे में 90% एक्सपीरियंस हम बताएंगे, 10% जो एक्स्ट्रा मसाला है माधव बता देगा। तो बात ऐसी है। ओरिजिनल चिकन से जाएगी ना थोड़ी हाँ, माधव एडिट कम यहाँ करता है। शुद्धि जाएगी या अशुद्धि जाएगी। तो बेसिकली हुआ क्या, हम इंटर हुए, ठीक है। जो बाहर लड़की थी जिसने हमें अंदर सारे प्राइसेस वगैरह बताए थे, पहले तो उसने बिठा दिया वहाँ पे। मुझे बोला कि हम दोनों को बोला चेंज कर लो, माधव तो वही कपड़े उपड़े उतारे। नहीं, सबसे पहले तो घुसते ही माधव इतनी लाउड आवाज में बोल रहा था, बंदा साइड में मसाज करा रहा था, उसने कहा एक्सक्यूज मी शट अप, आवाज में एक्सक्यूज मी शट अप, शर्ट नहीं आएगा। कुछ बोला था उसने, क्वाइट बोला था, शट अप, एक्सक्यूज मी बोला था। लोग रिलैक्स करने जाते हैं, वो चिल्ला रहा था। हमें पता नहीं डिस्कस था। कर रहे थे। हमें पता नहीं था कोई और एक करवा साइड भी में ना। जाते हैं ऐसी जगहों पे। नहीं नहीं, चलो आगे की बात बताओ, आगे की बात बताओ। भाई आगे क्या हुआ, उसने बोला कपड़े चेंज करो, एक निक्कर पकड़ा दी, ठीक है। माधव को वहीं कपड़े को उतार के आगे निक्कर, मैंने कहा आई नीड अ टॉयलेट। मैं टॉयलेट में गया, टॉयलेट में जाके मैंने चेंज करा। तो क्यों गए ये बताओ। वो मेरे ब्लॉग पे बताएंगे। चलो आधी चीजें उधर बताएंगे। हाँ, चलो ठीक तो है। देखो मेरा बस ब्लॉग। मैंने सिंपल निक्कर डाली और जाके उधर वो मैंने डाली वॉशरूम में जाके, क्योंकि मैं सबके आगे नहीं चेंज करता सकता था। तो हुआ क्या, बेसिकली वहाँ गए लेटे। थैंक यू सो मच। तो उसके बाद क्या हुआ गाइस, हम दोनों लेट गए साइड वाले उस पे। वो मैंने आपको क्लिप डाली हुई है माधव की, साथ में हम लगा देते हैं, जो माधव साइड में लेटा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, मसाज स्टार्ट होने वाली थी, सिर नीचे था, मैंने आंखें खोली, मेरे सामने खड़ा है मर्द। मतलब उसकी आवाज थी लड़कियों वाली, मर्द जैसी औरत। मर्द जैसी औरत, ऐसे ही कुछ समझ लो आप, मर्द जैसी औरत। और वो आके सीधा मेरी कमर पे बैठ गया, वो आके मेरी कमर पे बैठ गया। तो कमर पे बैठ के ऐसे कमर ऐसे रगड़ते हैं ना कमर, तो आके मेरे पिछवाड़े पे, लिटरली कमर पे नहीं, वो मेरे पिछवाड़े के ऊपर पिछवाड़ा रख के बैठ गया। और वो मेरी कमर बैठ गई है वो। गई गया भाई, फील गया वाला ही था वो पूरा। उसके हाथ ऐसे मर्द तेज थे, मैंने उसे कहा ऐसे इशारा करा कि हल्की कर भाई। हाँ वही बॉयकट है। है, कान में बाली डाल रखी थी। मम्मी की कसम नीचे में इसकी इसकी वजह से हुआ है। अब मैं इसके ऊपर ही ब्लेम डाल रहा हूँ। क्योंकि वो चली गई थी जो ऊपर। नीचे कर रही थी, जो अंकल एक बैठे हुए थे, वो बुढ़े हुए तो नहीं थे, वो वाइट कलर के हेयर थे जिनके, जो नीचे से
अरे पीछे मैं बताती जो वो तो इंटर में जल्दी थे, करा रहा तो था। फॉर्मर अंकल बैठे थे करवा रहे की थे। एक कर रही थी है ना? वही तो वो फ्री होके गए तो मैंने दीक्षा को बोला, मैंने कहा आई होप शिवम की यही करे, और फिर वो वहां से चली गई। भाई वो आई ना, मेरा सच्ची पहले तो बात है। मेरा मन ही हट गया। मैंने माधव की तरफ देखा, मतलब मैंने मेरे कहा, मुंह में सरस्वती माँ बैठी हुई थी उस टाइम पे, मैं 10 करोड़ 100 करोड़ की नहीं बात मतलब इसने सोचा कि मैं कूल वाइफ बनती हूँ, मैं इसे ऊपर भेज देती हूँ फुल बॉडी मसाज करवाने, लेकिन मैंने नहीं इसने भेजा उसे, वो अपने आप नहीं भेज नहीं दिया। इसे इसे मतलब इसे भेज मेरे को भेज दूँ, मेरे को इसने भेज दिया, लेकिन इसने कहीं ना कहीं भगवान से प्रार्थना कर ली कि ये अंकल जैसे आंटी करे। बट वो लड़की थी यार। हाँ ठीक है, वेरी गुड, करवाइए, उससे पता लगेगा आदमी था या अंकल थी। मेरे वाली तो बड़ी हो गई थी। इसकी, हाँ आगे सुनो, अपना इतना बुरा नहीं लगा मुझे जितना इसकी वाली बंदी देख के लगा। इसकी वाली वही ब्लैक निक्कर में इतनी सी लेदर निक्कर, ओ भाई यार सुंदर की में जिसे पैसे पकड़ा जिसे जिसने पैसे करवाए सारे। कह रहा सुंदरी। और उसको पता है क्या बोल कर आई है योर टीथ वेरी नाइस हाँ वो नहीं, वो मैं बताता हूँ, उसने वाइट कुछ लेयरिंग करवाई थी और हमने अभी कुछ दिनों में जाना है टीथ का करवाने, तो मेरे दिमाग में एकदम से उसके टीथ पे गया। यार कब जाओगे मेरे को ले ये दिमाग लगा रही मेरे है। बातों से जाकर पूछ रही है। तो भाई ऐसा हुआ, नहीं करा जैसे ही आधा घंटे का हमारा कंप्लीट हुआ, उसके बाद माधव जी जिद पड़ गए, मैं 1 घंटा और कर, मैं आधा घंटा और करवा लूँ, आधा घंटा और करवा लूँ। मैंने कहा भाई तू करवा ले, मैं नहीं करवा सकता उससे। पूरे आगे सुनो, मैंने बीच में माधव से ना वो ना पानी लेने गई, दोनों के दोनों नीचे। मैंने माधव से पूछा, मैंने कहा भाई मेरी वजह से तू करवा ले, थोड़ी देर मेरे को करवा ले। मैं तो इससे करवाऊंगा, मौका ही नहीं। ये तो डिजर्व करते हैं आदमी तो जीवन से मिलाने। मैं तो सिंगल हूँ, छड़ा सही बात है, सही बात है। छड़ा है वो, सही कह रहा है वो, बिल्कुल हाँ। टॉर नाइट, चढ़ा मुझे टॉर नाइट। मुझे तो मैंने तो आपको पहले बताया था कि ये तो बहुत सॉफ्ट हैंड्स होनी चाहिए। हैं? मेरे को तो बहुत वो है कि भाई बिल्कुल वो मेरे यहाँ जैसे होती ना, मेरे का वेट सॉफ्ट हैंड्स स्मूथली लाइट कहीं ओके वो बीच में पूरी मैं करता हूँ सब। बट खैर जैसे ही आधा घंटा कंप्लीट हुआ, मैं उठा और मैं निकल गया। कुछ भी नहीं पूछा, कुछ नहीं बताया। अच्छा मैं बताऊँ पाजी 1 घंटा करवाते हैं, पाजी 1 घंटा करवाते हैं अगर सोनी होती तो। वोटी क्या होता है? What is wife? अच्छा वुमेन को नहीं करते, सोनी कुड़ी होती थी। बट तो मेरे वाले बंदा घर जाके बट मेरे वाला बंदा वाज वेरी स्वीट। अभी वो वाइफ मुझसे बाबा करेगी, पूछे रहा था, रुक तो। आर यू ओके? आर यू ओके? थैंक लो यू। और फूड इज और मेरे वाला बंदा बिल्कुल स्वीट नहीं था, क्योंकि वो पूछ ही नहीं रहा था अरे ओके, और मेरी कमर पूरी की पूरी, मेरी गर्दन पूरी पूरी निचोड़ दी। खैर अब हम छोले भटूरे खा रहे छोले हैं, भटूरे, डोसा। डोसा एंड छोले एंड सांबर। वाओ, अभी हम तुम्हें मिलते हैं अब होटल पहुंच के, और तुम्हें मैं आज का ना यहाँ का थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी बताऊंगी कि आज एक्चुअली में शॉपिंग करते हुए क्या क्या हुआ। अच्छा एक्सपीरियंस है वो बहुत। अभी वेट करना, उस चीज़ का भी वेट करना। तो पहुंच चुके हैं वापस होटल, और आके हमने वो अपनी सारी पैकिंग वगैरह ख़त्म करी है। और इधर जो शोर आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि शिवम हमने अपनी सॉक्स धो के अभी सुखा रहा है। भाई साहब को इसलिए धोनी पड़ रही है क्योंकि कल सुबह हमें दिल्ली पहुंचते ही एक इवेंट पे जाना है, तो फिर उसको शूज़ पहनने पड़ेंगे। इसकी सारी सॉक्स उसने गंदी कर दिया, तो अब धो के सुखा रहा है इसको एसिड ड्रायर से। देखना आए है शिवम, ये लड़कियां अपने बालों पे लगाती हुई जो तू सॉक्स में डाल के बैठा हुआ है। बालों पे लगाया क्यों? अबे पूरी सॉक्स धोई हैं पहले मैंने झाड़ बना के। बट स्टिल बालों के पास तो जाएगा जॉम्स। जॉम्स मैंने पूरी वॉश करी है। कैसे वॉश करी है मैंने? सुखा क्यों रहा हूँ मैं? क्योंकि वो भीगी कैसे? सर्फ से धोई है मैंने। मुझे पता था, मैं भी ये बोलने वाला था। भाई बहन हाई फाई। चलो मैं वैसे तुम लोगों को ये बताने वाली थी कि एक मिनट बंद करोगे क्या? मैं तुम लोग को ये बताने वाली थी कि हमारा वो मार्केट वाला जो एक्सपीरियंस था। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ कि जो हमारा वियतनाम का ना, मैंने बहुत सारे ना ऐसे रील्स देखी थी कि लोग बोलते थे कि वियतनाम के पीपल बहुत रूड है और ये वो। हमें थैंक गॉड आज तक, एक मिनट चुप हो जाओ यार गाइज, थैंक गॉड हमें इतने दिनों से एक भी रूड बंदा नहीं मिला था, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। बट आज जिस मार्केट में हम गए थे, पहले हमने आपको कहा था कि हम शॉपिंग के लिए साइगॉन मार्केट जा रहे हैं, वहाँ इतने बदतमीज लोग थे, इतने रूड, इतने, वो पता है इंडियंस को कैसे बोल रहे थे? वो ऐसे बोल रहे थे चलो चलो निकलो, ऐसे तक बोला उन्होंने लिटरली मेरे सामने। इंडियन को, हमें नहीं किसी और को बदतमीज है। हाँ मतलब हमें अभी तक एक भी बंदा बदतमीज नहीं मिलता, सब इतने स्वीट, ड्राइवर्स एवरीवन इतने स्वीट। आज जो साइगॉन मार्केट में गए वहाँ पे वो ऐसे इतनी बदतमीजी से कि वो हमसे पूछ भी नहीं रहे किसी से भी, इनफैक्ट कि इतना बोला उन्होंने करके
मतलब ऐसा होता है ना जैसे सरोजनी वगैरह में जाओ या कहीं पे भी जाओ तो खुद से लोग आके आपको अप्रोच करते हैं कि आप ले लो, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि उनसे पूछो ये कर देते मतलब बिल्कुल तुम्हारी आदतें बिगाड़ रखी हैं। नहीं, बट रूट तो रूट ही होता है। सरोजनी छोड़ो, कहीं और की भी मार्केट कह दो, यहाँ पे किसी के सारे रूट नहीं है। हाँ साइगॉन में तो सारे ही रूट थे। उसके बाद यार शिवम, मैं बता रही हूँ शिवम, भाई मैं अभी फेस वॉश करके आई हूँ। सर्फ और प्रॉपर तो फेस वॉश करके आई हूँ भाई, तो तेरे सॉक्स नहीं लगा। हाँ 1 मिनट, झाग के साथ धुली हुई सॉक्स से मुंह पीछे कर रही है जैसे इसमें जर्म्स हो। अच्छा अपने मुंह पे लगा ऐसे, बट मुंह पे थोड़ी ना लगा। आय हाय छी 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 छी। क्या भाई वो धुला हुआ कपड़ा है यार। अभी बट स्टिल है तो पैर का ही कपड़ा। ओ भाई मेरे मुझे को ना कभी-कभी साइंस नहीं समझ आ रही भाई, फिर सर्फ से धोना ही नहीं चाहिए था। चलो ठीक है, अच्छा भी आप मुझसे बकवास मत करो, ठीक है। अभी मैं तुम लोगों को साइगॉन मार्केट का बता रही थी। पहले मैं तुम्हें वो बता दूं, जिन लोगों को भी लगता है साइगॉन मार्केट चीप है, चीप नहीं है, एक्सपेंसिव है, वो बहुत ही नाजायज रेट्स बोले जा रहे थे। फिर उसके बाद हमने गूगल करा कि चीप मार्केट कौन सी है, तो उसी के सामने वाली मार्केट बेंते करके कोई मार्केट है, वहां पे रेट्स अच्छे थे और वहां पर भी 50 तो नहीं बोलूंगी मैं, एक्चुअली 70% लोग वहां पे भी रूड ही थे, लेकिन 30% वहां पे अच्छे भी थे। तो यहाँ पे ये डिफरेंस था। अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो होची में तो हाँ होची में आओ, बेंतान एक जगह जाओ, मेटा वो तो मेटा हुआ नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा और भी बहुत कुछ अच्छा होगा यहाँ पे। हमने एक चीज, हम एक दिन के लिए थे ना, इसलिए हमने एक ही चीज अटेंड करी, नहीं, मेटा। मेरा मानना है फूकॉक रहो अपना 4 दिन। हाँ फूकॉक बहुत अच्छा है, से बढ़िया, फूकॉक से अच्छे लोग कहीं नहीं थे। हाँ फूकॉक बहुत अच्छा है। प्लस अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो साइगॉन मार्केट जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत नाजायज रेट बोल रहे हैं। बेंतेन जो भी है 1.5 मिलियन बोला मेरे को जूते के लिए। हाँ मैं वही बोल रही हूँ ना, वो 1 मिलियन तक आया, 1 मिलियन हो गया 3800। तो मैं वही बोल रही हूँ। जो तो जूता मिलता है यहाँ पे 2200-2300 का इंडिया में। मैं वही बोल रही हूँ, तो आप बेंते करके आप एक बार सर्च कर लेना, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। अगर कोई भी वियतनाम आ रहा है तो वहाँ मार्केट में आप जा सकते हो, और वहाँ पे बार्गेनिंग बहुत अच्छी होती है। मतलब इट्स लाइक अगर आपको वो 400 बोल रहे हैं तो आप उनको 200 बोल दो, 150 बोल दो, तो वो मान जाते हैं। ऐसे वाली वो होती है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। बस मुझे आपको इतना ही बताना था, ये इन्फॉर्मेशन भी देनी जरूरी थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे को जो जो चीज़ें पता होती है हमें वो भी आपको बता देना चाहिए। इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए, सिर्फ बकचोदी ब्लॉग्स में नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं अब एयरपोर्ट के लिए। अब हम आपको जाके मिलेंगे डायरेक्ट दिल्ली। अब मैं रास्ते में कोई व्लॉगिंग नहीं करने वाली हूँ, और कल मैं बहुत शट हाँ, अब रास्ते का व्लॉग आपको वेदांत के चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ जाके देख लेना। ये भी बहुत दिनों में आ रहा होगा, क्योंकि हमने भी 2-3 दिन का बीच में ब्रेक ले लिया। खैर कल मैं एक जगह पे जा रही हूँ विच इज एवरी गर्ल्स ड्रीम। क्यों दीक्षा? एवरी गर्ल्स ड्रीम बोल सकते हैं जहाँ पे मैं कल जा रही हूँ, ठीक है। तो कल मिलते हैं आपको दिल्ली पहुँच कर। ओके गाइज, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सोचने लगी तू कहाँ जा रही है कल कौन सी जगह जाने वाले हैं हम? अच्छा ब्रेन प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। चलो गाइस, हम सो नहीं पा रहे हैं एक्चुअली। हम 2-2, 3-3 घंटे की नींद पर, मुझे ऐसा लग रहा है बॉडी जवाब दे चुकी है, वो कह रही है नींद चाहिए। चलो मिलते हैं अब कल। ओके बाय, गुड नाइट।